कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। जो पहरेदार थे कहीं ना कहीं वो लापरवाह हो गए, इसलिए हमारी वोटों को लूट कर ले गए, हमारी वोटों को छीन कर ले गए, हमारी वोटों को साड़ी में, धोती में और पैसे में और बोतल में बेचने का काम किया। इसलिए पहरेदारों को हम जगाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पहरेदार बन जाइए, जहां गली में तुम रहते हो उस गली के पहरेदार बन जाइए, जिस गांव में तुम रहते हो उस गांव के पहरेदार बन जाइए। अपनी वोट को लुटने मत दो, अपनी वोट को किसी को मत देने दो। वोट तुम्हारी है और राजा उनका बनना है। देखिए, हमने किसी का खेल नहीं बिगाड़ा है, वो तो हजारों सालों से हमारा खेल बिगाड़ते आए हैं। हम जीतना चाहते हैं, इस देश में राजनीति करते हैं। हमारी जो पार्टी है नेशनल लेवल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी जो है वो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को इस देश में सम्मान दिलाना चाहती है, इस देश में संविधान के मूल्यों को स्थापित करना चाहती है। तो खेल तो वो हमारा बिगाड़ते हैं, हमारी वोटों को खरीदते आए हैं, धमकाते आए हैं। वो हमेशा से चीटिंग के साथ राजा बनते आए हैं। हम ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं, ईमानदारी से हम बात करते हैं, हम कोई झूठे वादे नहीं करते हैं कांग्रेस की तरह, बीजेपी की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह। कांग्रेस ने 84 तक इस देश में लोगों को झूठ बोला कि हम तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। आज तक नहीं हुआ, मगर कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। फिर बीजेपी आई, बीजेपी ने कहा कि हम तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, हम तुम्हें 15-15 लाख रुपए देंगे, 100 स्मार्ट सिटी देंगे, हम तुम्हें बुलेट ट्रेन देंगे, हम तुम्हें क्या देंगे। दुनिया भर के झूठ बोलने का काम किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जो वादे नहीं किए थे देश की जनता से, वो काम करने का काम किया। देश की जनता को लाइन में लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया। नोटबंदी में लोगों को यहां पर लॉकडाउन लगाया, लोगों को सुविधा भी नहीं दी गई। तो ऐसे ऐसे काम करे। इन्होंने नहीं कहा कि धर्म के नाम पर देश को बांटेंगे, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करेंगे, मगर इनके नेताओं ने धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम किया, देश को नफरत में डालने का काम किया। तो जो नहीं करते हैं, ऐसे ही केजरीवाल है। केजरीवाल ने कहा कि जब ये दोनों लोग झूठ बोल सकते हैं, कांग्रेस झूठ बोल सकती है, बीजेपी झूठ बोल सकती है, तो मैं तो भैया पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं तो एफिडेविट लिखूंगा, एफिडेविट पे झूठ बोलूंगा। उन्होंने कहा कि ना तो मैं भ्रष्टाचार होने दूंगा और भ्रष्टाचारी को जेल पहुंचाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। अब उनके सारे नेता भ्रष्टाचार के करप्शन के अंदर वो जेलों में है। उन्होंने कहा कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी लेके चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बड़े घर में नहीं रहूंगा, वो इतने बड़े घर में रहते हैं। 50 करोड़ रुपया तो उसके मरम्मत में लगाया गया है। तो भैया ये नेता झूठ बोलते हैं। मात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी है देश के अंदर जो झूठ नहीं बोलती है, देश में झूठे वादे नहीं करती है, देश के संविधान को इस देश में स्थापित करना चाहती है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाना चाहती है, और इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों को राजा बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं बहन जी? आखिर क्या वजह है? क्यों मेहनत कर रहे हैं? राजनीति पार्टी तो मेहनत करनी चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती निकलती नहीं है, आप कह रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं। हमारे लोग, कार्यकर्ता, हमारे नेता लगातार 5 साल मेहनत करते हैं, गली गलियों में जाकर, गांव-गांव जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को समझाने का काम करते हैं। हमारा काम केवल 15 दिन नहीं है चुनावों के लिए, जो चुनाव के लिए आते हैं। हम लोग लगातार, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का। ये समझना पड़ेगा आपको। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जस्टिस की बात की है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पॉलिटिकल जस्टिस अपने जीते जी करके गए हैं। 1 वैल्यू 1 वोट, एक व्यक्ति है उसकी एक ही वोट होगी। मगर आज भी देश की आजादी के इतने दिन के बाद, 70-75 साल के बाद भी, आज भी इस देश में सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चल रहा है। आज भी लोग सामाजिक स्तर पर बराबर नहीं है, आर्थिक स्तर पर बराबर नहीं है। आज भी इस देश में संविधान को खत्म किया जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो काम कर रही है वो डंके की चोट पर काम कर रही है, पूरे देश में काम करेगी। और मेरा विश्वास है, ऐसी मुझे आशा है कि लोग जागरूक होंगे, बहुजन समाज पार्टी आंदोलित होगा और बहुजन समाज पार्टी को देश में बड़े लेवल पर जिताकर इस देश में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का मौका देगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 30-35 सीटों पे बड़ा नुकसान पहुंचा रही है बीएसपी कांग्रेस को। नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वो नुकसान हमेशा से हमें पहुंचाता है। कांग्रेस ने नुकसान हमेशा दलितों को पहुंचाने का, मुस्लिम को पहुंचाने का, ओबीसी को पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं है, एक ही सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं, अलग नहीं है। मानसिकता एक ही है, सेम मानसिकता है उन दोनों की। हमारे लिए ना कांग्रेस सही है, ना बीजेपी सही है, ना आम आदमी पार्टी सही है। हमारे लिए अगर कोई सही है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, जिस विचारधारा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ने हम लोगों को आजाद करने का काम किया। आज उस
विचारधारा को अगर कोई लेकर चल रहा है तो बहुजन समाज पार्टी लेकर चल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों को जागरूक करके अपनी सरकार बनाना चाहती है। कोई भी देश में ऐसी पार्टी नहीं है जो आपको राजा बनाना चाहती हो। सब आपको कुछ देना चाहते हैं, सिर्फ बिजली ले लो, पानी ले लो, राशन ले लो, सड़क ले लो, मगर आपको देने वाला कोई नहीं बनाना चाहता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको देने वाला बनाया था, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। तो माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को जानते हुए 1984 में पार्टी बनाने का काम किया, और 1984 के बाद 95 में माननीय काशीराम साहब ने पहली बार बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो लोगों ने कहा, जो लोग माननीय काशीराम साहब का मजाक उड़ाते थे, तो लोगों ने कहा कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और फिर दूसरा नारा दिया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। जो पहरेदार थे कहीं ना कहीं वो लापरवाह हो गए, इसलिए हमारी वोटों को लूट कर ले गए, हमारी वोटों को छीन कर ले गए, हमारी वोटों को साड़ी में, धोती में और पैसे में और बोतल में बेचने का काम किया। इसलिए पहरेदारों को हम जगाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पहरेदार बन जाइए, जहां गली में तुम रहते हो उस गली के पहरेदार बन जाइए, जिस गांव में तुम रहते हो उस गांव के पहरेदार बन जाइए। अपनी वोट को लुटने मत दो, अपनी वोट को किसी को मत देने दो। वोट तुम्हारी है और राजा उनका बनना है। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अरे जनसंख्या हमारी भारी है, वोट हमारी है, और राज वो कर रहे हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कितने तो नारे दिए। ये नारे वैसे नहीं बनाए हैं, माननीय काशीराम साहब ने प्रैक्टिकल करके बनाया है कि वोट हमारी, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वोट हमारी, राज उनका चल रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी किसी का अधिकार नहीं मार रही है। बहुजन समाज पार्टी किसी की वोट नहीं काटती है। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर नेशनल लेवल की पार्टी बनी है। अपने विचारों पर इस देश में सबसे अच्छी पार्टी बनी है। इस देश में भारत के संविधान को सुरक्षित रखना चाहती है। इस देश में भारत की डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखना चाहती है। इस देश में महिला, किसान, नौजवान सबके मान सम्मान को सुरक्षित रखना चाहती है। इस देश में इस देश को अच्छी तरह चलाना चाहती है। इन चारों राज्यों में कार बीएसपी ने इस बार चुनाव लड़ा है, कैसे देख रहे हो इस पहल को? बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा जो बहुजन समाज पार्टी पर सवाल उठाने का काम करते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी पर सवाल उठाने का काम करते हैं, मगर आज तक आपने कांग्रेस पर कोई सवाल नहीं उठाया, आज तक आपने बीजेपी को कोई सवाल नहीं उठाया, आपने आज तक समाजवादी पार्टी पर कोई सवाल नहीं उठाया, आज तक आपने आम आदमी पार्टी पर कोई सवाल नहीं उठाया। वो लोग तो आपको लूटने का काम कर रहे हैं, वो लोग तो आपके अधिकारों को सरासर लूटने का काम कर रहे हैं, जातिवाद वो फैलाने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का वो काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बांटने का वो काम कर रहे हैं, संविधान को जलाने का काम वो कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का उनका नेता स्टेटमेंट देते हैं। मगर आपकी नाराजगी उनसे नहीं है, नाराजगी है तो अपनी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, जो देश की तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी है, उस पर आप सवाल करने का काम करते हैं। अरे उनकी पार्टियों को धन्ना सेठ चलाने का काम कर रहे हैं, उनकी पार्टियों को नेता अभिनेता चलाने का काम कर रहे हैं, उनकी पार्टियों को जो बाबा हैं, जितने भी मठाधीश हैं, वो चलाने का काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन चलाने का काम कर रहे हैं, उनको चंदा देते हैं। हमारी पार्टी हमारे लोगों के 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपये के चंदे से चलने वाली पार्टी है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट का मोमेंट है, ये सेल्फ स्टार्ट होने की बात है। जो इंसान सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, वो आगे पहुंच पाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सब लोगों को जागरूक करने का काम। कितनी सीटें जीत रहे हैं चारों राज्य में? हम बहुत अच्छी सीट जीतने वाले हैं। हम बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे वहां पर, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनने वाली है। इवन यहां तक भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा।